उल्हासनगर कॅम्प 5 मधील कैलाश कॉलनी परिसरात झालेल्या गोळीबारामुळे पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय। पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत संबंधित आरोपींवर कडक कारवाई केली असती तर त्या दोन भावांचा जीव वाचला असता, अशी प्रतिक्रिया या घटनेनंतर परिसरात उमटतीये। गोळीबारात मृत्यू झालेल्या तरुणांनी आरोपींविरोधात 1 महिन्यापूर्वी खंडणी आणि मारहाण प्रकरणी हिल लाईन पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती। त्यानंतर धक्कादायक बाब म्हणजे तक्रार दाखल केली म्हणून आरोपींनी पुन्हा तक्रारदाराला घरी जाऊन धमकी देत मारहाण केल्याचा आरोप आहे। त्यामुळे तक्रार दाखल करूनही आरोपी तक्रारदाराला धमकी देत असल्याने पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं होतं। अनिल चौहान है और मेरा भाई टेम्पो चलाता है, उनके एरिया में जाता है टेम्पो चलाने अम्बनाथ गांव में, और उन लोग का कहना है कि भाड़ा मारेंगे तो इधर से हमको हफ्ता देना चाहिए, हफ्ता देना पड़ेगा। कौन बोलता है? बलबीर शेखर और अजय राव, और उन लोग में ऑगी और अजीत, और हम लोग ने उनके नाम से कंप्लेन किया था कौन से पुलिस? हिल लाइन पुलिस स्टेशन पे। तो एलसी दिया था, फिर उनके एक महीना ही बाद उन लोग ने आया, मेरे टेम्पो पे मैं बैठा हुआ था, तो लोग आए रॉड लेके और बियर का बॉटली था उनके हाथ में, रॉड था, बम्बू था। तो लोग ने मेरे पीठ पे मारे, पैर पे मारे, सर पे मारे, बियर का बॉटली फोड़ दिया लोग। वापस हम लोग ने कंप्लेन करने दिया, कंप्लेन करने गया तो फिर बाद में मैं उधर था ये इधर सेंटर में, तो लोग वापस रात को आके फोड़ दिया, मेरा गाड़ी वाड़ी सब फोड़ दिया, दरवाजे पे दरवाजा तोड़ रहे थे लोग पत्थर वत्थर से। तुमने पुलिस कंप्लेंट किया? हाँ, पुलिस कंप्लेंट करने के बावजूद भी उन लोग आए वापस दोबारा और गाड़ी वाड़ी फोड़ दिया हमारा। मात्र हे प्रकरण इतक्यावरच न थांबता आरोपींनी धमकी दिल्याप्रमाणे कैलाश कॉलनीच्या भर चौकात गोळीबार करत 2 सख्या भावांना संपवलं। या घटनेमुळे उल्हासनगरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाला असल्याचं अधोरेखित होत आहे। गुरुवारी सायंकाळच्या सुमारास कैलाश कॉलनी परिसरात 8 ते 10 गुंडांच्या टोळीनं केलेल्या अंधाधुंद गोळीबारात अनिल चौहान आणि अमन चौहान या 2 सख्या भावांचा जीव गेला। काही दिवसांपूर्वी कैलाश कॉलनीत खंडणीची मागणी आणि मारहाणीचा प्रकार घडला होता। पीडितांनी हिल लाईन पोलीस ठाण्यात एनसी दाखल केली होती, मात्र त्यावेळी पोलिसांनी केवळ एनसी घेऊन प्रकरण थंड केलं। गुंडांवर कठोर कारवाई झाली नाही असा आरोप आहे। गोळीबारानंतर हल्लेखोर फरार झाले असून हिल लाईन पोलीस सीसीटीव्ही आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे आरोपींचा शोध घेत आहे। पूरे अंबरनाथ गांव के गुंडे, उसमें बीजेपी का नगर सेवक है प्रधान धर्माजी पाटिल, उसने ये सब पूरा करा है। सागर लक्ष्मण पाटिल, तेजस लक्ष्मण पाटिल, निशान नागो पाटिल, सुशांत नागो पाटिल, शेखर बिराजदल, बरवील बिराजदल, अजीत शेख, ऑगी उर्फ देवेंद्र नाइक, अजय पाल, राजपाल पार, ये लोग 10 से 12 लोगों ने आके मेरे ऑफिस में फायरिंग किया। मैं उसमें बच के भागा हूँ। मेरे 3 दोस्त को गोली लगी है और वो लोग ने जान से मारने का पूरा कोशिश किया है, और इसमें बीजेपी के नगर सेवक का पूरा हाथ है। कितना राउंड फायरिंग किया? कम से कम 12 से 15 राउंड फायरिंग किया है। क्या दुश्मनी था? वो लोग का 1 महीने से उनके लड़के लोग ने, हम मेरे ऑफिस के बच्चे लोग के जो मेरे पास रहते, उनके ऊपर वो लोग का पहले झगड़ा होता, वो लोग ने कंप्लेंट किया था। हम लोग रोज पुलिस को बोल रहे कि सर इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। पुलिस रोज एनसी करती है, कुछ सपोर्ट कर रहे नहीं है, ना उनका चैप्टर किया, ना कुछ किया, ना उनको बिठाया। कल वो लोग ऑफिस से निकले, जैसा बेल हुआ उसके बाद उनको वो लोग ने फिर से झगड़ा किया, फिर पुलिस के जाके किया तो पुलिस ने एनसी लिया, ना उनको सुबह से बुलाया। आज वो लोग ने पूरा वॉच किया, पहला गाड़ी डाला, गाड़ी से उड़ाने की कोशिश की, मैं भाग गया उधर से, तो वो लोग ने पूरा फायरिंग करना चालू किया। मैं अपने आप मेरे ऑफिस पे भी फायरिंग किया है, मेरे ऊपर भी फायरिंग किया, मैं बच के भागा है। मेरे लड़के 3 जन को गोली लगी है। कम से कम 12 से 15 लोग थे। कितने बजे घटना? अभी आधा घंटा हुआ है, 8 बजे के लगभग हुआ है। खंडणीच्या एनसी पासून थेट गोळीबारापर्यंत गुंडांची हिंमत वाढल्यानं उल्हासनगर शहरात गुंडांवर पोलिसांचा वचक राहिला आहे की नाही असा प्रश्न आता निर्माण झालाय। घटनेमुळे सध्या कैलाश कॉलनी परिसरात तणावाचं वातावरण आहे। नागरिक पोलिसांकडून तातडीनं आरोपींची अटक आणि कठोर कारवाईची मागणी करतायत। संदीप साळवे, LS मराठी, उल्हासनगर।